Two blocks of masses small m and capital M are kept on a smooth horizontal plane. They are connected to each other by an unstretched massless spring of spring constant K. Now, a constant horizontal external force starts acting on the block of mass capital M as shown. Work done by the external force until the spring goes maximum compression is, और F को इनने दे रखा है कैपिटल M प्लस स्मॉल m G. तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल F के टर्म्स में निकालेंगे. इस सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रेम. जैसे देखो, अब इस पर कुल एक्सटर्नल फोर्स F लग रही है, तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ACM. तो ACM हो जाएगा कैपिटल F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m. तो ये कुछ ऐसा हो गया कि जैसे ये एक ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, और जो सेंटर ऑफ मास है, सपोज यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास है, तो एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है. ठीक है. अब ये जो पर्सन है, अगर ये पर्सन सेंटर ऑफ मास पे खड़ा है, तो सेंटर ऑफ मास का तो एक्सेलरेशन है, तो ये पर्सन नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया. तो अब ये पर्सन जब दोनों ब्लॉक्स को देखेगा, तो ये उन पर एक, देखो इस पर्सन का एक्सेलरेशन इस तरफ हो जाएगा ACM, तो ये इन दोनों पर एक स्यूडो फोर्स लगाएगा. इस वाले पर लगाएगा स्मॉल m ACM और इस पर लगाएगा कैपिटल M ACM. अच्छा, और इस पर एक फोर्स और लग रही थी कैपिटल F. तो अब इस पर्सन के हिसाब से जब ये पर्सन देख रहा है, तो इस ब्लॉक पर एक फोर्स लग रही है स्मॉल m कैपिटल F अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M. और जो दूसरा है उस पर दो फोर्स लग रही हैं, तो हम नेट फोर्स निकाल लेते हैं F माइनस कैपिटल M ACM से. तो कैपिटल F माइनस कैपिटल M और ACM कितना है, F अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M. तो ये बन जाएगा F इंटू स्मॉल m प्लस F इंटू कैपिटल M माइनस F इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M. तो ये कैंसिल हो गया, तो F इंटू स्मॉल m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M. इसका मतलब कि इस पर इधर फोर्स लग रही है स्मॉल m इंटू F अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M. ये पर्सन, ये चीज़ सेंटर ऑफ मास पे खड़ा हुआ पर्सन देख रहा है, तो वो कहेगा कि ये दोनों ही ब्लॉक कंप्रेस, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है. अब मान लीजिए एक ब्लॉक x1 चलता है और दूसरा ब्लॉक x2 चलता है, x1 इधर और दूसरा x2 इधर. तो स्प्रिंग में जो टोटल कंप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा x1 प्लस x2. तो अब हम देखें यहाँ पर इस पर्सन के हिसाब से जो दो फोर्स लगी, हर फोर्स ने कुछ कुछ वर्क किया. जैसे कि स्मॉल m पर और कैपिटल M पर जो जो फोर्सेस लगी, स्मॉल m वाली फोर्स ने वर्क किया स्मॉल m F अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू x1. कैपिटल M पर जो फोर्स लगी उसने वर्क किया स्मॉल m F अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू x2. तो टोटल वर्क डन ये हो गया. ये टोटल वर्क डन होना चाहिए चेंज इन एनर्जी. तो क्या होगा कि जब ये दोनों ही मैक्सिमम कंप्रेशन पर होंगे, तो स्प्रिंग में टोटल कंप्रेशन हो जाएगा x1 प्लस x2. तो इनका जो वर्क है वो पूरा का पूरा स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगा. तो हम लिख सकते हैं स्मॉल m F x1 प्लस x2 अपॉन
स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, इट इज इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 का स्क्वायर। तो x1 प्लस x2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x1 प्लस x2 की वैल्यू आ गई 2 स्मॉल एम एफ अपॉन के टाइम्स स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता होनी चाहिए कि टोटल कंप्रेशन कितना हुआ, क्योंकि यही मैक्सिमम कंप्रेशन है। अब हमने ये माना था कि जो स्मॉल एम है, स्मॉल एम और कैपिटल एम, स्मॉल एम इस तरफ चला x1 और कैपिटल एम इस तरफ चला x2। तो हम चाहें तो लिख सकते हैं कि जो फोर्स इस वाले पर लगी वो लगी थी, कितनी लगी थी टोटल फोर्स, स्मॉल एम इंटू एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो टोटल जो वर्क डन होना चाहिए इस फोर्स का, ये आना चाहिए स्मॉल एम इंटू एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू x1। और जो इस वाले पर फोर्स लगी थी स्मॉल एम इंटू एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये x1 चला था तो सॉरी x2 इसको लिख देता हूँ, और स्मॉल एम एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू x2। तो ये टोटल वर्क आ गया। देखिए स्मॉल एम एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू x1 प्लस x2। अब x1 प्लस x2 की वैल्यू निकाली थी 2 स्मॉल एम एफ अपॉन के स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो कितना आ गया फाइनली, ये आ गया 2 स्मॉल एम स्क्वायर एफ स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का स्क्वायर। ये टोटल वर्क आना चाहिए। अब फोर्स को इन्होंने दे रखा है स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी, तो अब मैं इसको यहाँ रखता हूँ। तो 2 एम स्क्वायर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर और स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब वर्क डन आ गया 2 स्मॉल एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। के स्क्वायर नहीं आया के पर, यहाँ 1 ही पावर थी तो के पर पावर 1 ही आ गई। तो 2 एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन